आज 30 जनवरी 1966 की शाम को बम्बई के सभी गोपों का क्लास हो रहा था। बच्चों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये है गुप्त। गुप्त को अंडरग्राउंड कहते हैं। तुम बच्चे हो नॉन वायलेंस वॉरियर्स। वास्तव में इन बातों को कोई समझ नहीं सकता। समझेंगे कि वायलेंस के सिवाय तो कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती। अब तुम तो नॉन वायलेंस। तुम्हारी लड़ाई है रावण के साथ। इसमें सिर्फ पवित्र रहना है और तो कुछ है नहीं। वास्तव में इसको लड़ाई भी न कहा जाए। बाप कहते हैं बच्चे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो लड़ाई की तो इसमें बात ही नहीं। योग से एवर हेल्दी बनते हैं। सिर्फ बाप को याद करना है, चक्कर को याद करना है। इसमें लड़ाई की बात ही नहीं। 5 विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करना है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण बनने बगैर कोई देवता बन नहीं सकते। और सुदर्शन चक्रधारी सिर्फ ब्राह्मण बनते हैं, न देवताएं बनते हैं न शूद्र बनते हैं। तुम बच्चों को बाप कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। मन मना बाप। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि का भी नाम लेना पड़ता है। इनमें कोई सार नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाप कहते हैं अभी भक्ति मार्ग में तुमने बहुत मेहनत की है। अब माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। चार्ट रखो कि हम सारा दिन में कितना समय याद की यात्रा में रहे। चार्ट रखने से टेव पड़ जाएगी। तो मुख्य बात है ही याद की। तुम राम के बनते हो तो रावण बिगन डालता है, और तो कोई तकलीफ नहीं है। याद की सीढ़ी है। सीढ़ी चढ़ो, उतरो मत। आपस में मीठा भी बहुत बनना है। तुम ईश्वर के पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा मिलता है विश्व के मालिक पने का। सिर्फ एक जन्म पवित्र रहना है। तीस जनवरी 1966 की क्लास का 8वां पेज। बहादुरी दिखलानी हो
तो बच्ची को भी शादी बर्बादी से बचाने के लिए गंधर्व विवाह करके उनको भी पवित्र रखो तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे भी हैं जो कब बाप से मिले भी नहीं हैं और बच्ची को भी ज्ञान में लाए, दोनों पवित्र रह रहे हैं, क्योंकि इसमें प्राप्ति बहुत है। सन्यासियों को क्या प्राप्ति है? कुछ भी नहीं। उनका तो हठयोग का सन्यास है। अभी तो वो भी पतित बन पड़े, सीढ़ी गिरते आए। अभी सिर्फ तुम ही हो जो यहां से जंप मारते हो मुक्ति धाम। तो फिर वहां से जंप मारेंगे जीवन मुक्ति धाम। उनका तो है हद का हठ योग संन्यास। वो भी धर्म तो अच्छा है, भारत को पवित्र बनाते हैं ना, और खंडों में इतने पवित्र नहीं रहते हैं जितने भारत में पवित्र रहते हैं। भारत में ये सन्यासी न होते तो भारत हिल जाता। ये भी भारत की सर्विस में है, परंतु फिर भी उनको जाना तो अपने ही धर्म में है। जैसे नागे हैं तो वो शरीर छोड़ करके फिर नागा ही बनेंगे। अभी तुमको बाप कहते हैं अशरीरी बनो, अर्थात इस चोले को भूल जाओ। ये पुराना चोला है, अपन को आत्मा समझो। उन नागों ने फिर ये कपड़े उतार दिए हैं। ये भी रस्म ड्रामा अनुसार निकलता है। उनका धर्म ही अलग है, अपना धर्म है। जो देवता धर्म वाले थे वो बहुत ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। वो ही अभी फिर आ करके ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मण ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। जितना याद में रहेंगे उतना वर्षा मिलेगा। खान पान आदि की भी परहेज रखनी चाहिए। यहां ही संपूर्ण बनना है, बैगर टू प्रिंस। तुम्हारी एम है राजयोग की दिन प्रतिदिन ईश्वरीय मशीनरी वृद्धि को पाती रहेगी। तुम माली हो, कांटों को फूल, पतितों को पावन बनाने की ये मिशन है। जो थे वो ही फिर बनेंगे। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचे है बाप, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त बनेगा। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। शंकर का तो वास्तव में कोई काम ही नहीं है। जैसे रावण के प्रभाव से छी छी हो गए हैं, वैसे वो भी माया के प्रभाव से मूसल बनाए रहे हैं।
शंकर का सिर्फ नाम रख दिया है कि आंख खोलने से सबको भस्म कर दिया, परंतु ऐसे तो है नहीं। वो है रावण की बस। क्रोध लोभ मोह वश है ना। बाकी शंकर कुछ करता नहीं है, ये तो कहावत है। इसलिए कह देते हैं वो भी माया के परवश है, नथिंग। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्मों का पार्ट बजाते रहते हैं। अभी बाप ने महामंत्र दिया है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है और उनको भी महामंत्र देना है। ये है नई बातें, कोई शास्त्रों में नहीं है। ये है भक्ति मार्ग के शास्त्र। सतयुग त्रेता में ये शास्त्र होते ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग में गिरना होता है। बच्चे जानते हैं आज तक जो पास हुआ सो ड्रामा। आज हम यहाँ बैठे हैं और कल हम अमरलोक में होंगे। तुम बच्चे जानते हो कि बाकी थोड़े रोज हैं। बाप कहते हैं मेरे सिकील दे बच्चे 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हो। बच्चे अब सिर्फ इसे एक जन्म के लिए पवित्र बनो, देही अभिमानी बनो। आत्माओं को बाप सन्मुख कहते हैं। अब चलेंगे ना सुखधाम व मुक्तिधाम। ऐसे समझते हैं बरोबर बेहद का बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। फिर बाहर जाने से देह अभिमान में आ जाते हैं। इस आत्मा अभिमान में रहने में ही मेहनत है। कोशिश करके ये टेव डालनी है। जरूर बाबा को इतना याद करेंगे जो खाद निकल जाएगी। बस ये है सब्जेक्ट नंबर 1 और 2। नंबर 2 पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं पतित दुनिया पतित शरीर में। नंबर 1 पावन, तो फिर नंबर लास्ट पतित, फिर वो ही नंबर 1 पावन बनेंगे। बाप कहते हैं पुराने देश पुराने तन में पतित तन में आया हूं। इसने पूरे 84 जन्म लिए। कहते हैं भक्ति से तो भगवान मिलता है। ये तो ठीक है, परंतु भक्ति करते करते दुर्गति को पाते हैं, तब फिर भगवान मिलता है सदगति के लिए। भगवान सदगति देते हैं तो जरूर दुर्गति है ना। सबसे जास्ती भक्ति आधा कल्प तुमने की है। बाप कहते हैं
मैं आता हूं ले जाने के लिए, बच्चों को साथ ले जाऊंगा। बहुत सहजते सहज ज्ञान है। सेकंड में जीवन मुक्ति, स्वर्ग, जीवन मुक्ति। नरक है जीवन बंद। हाँ, याद में ही मेहनत है। तूफान आते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, बुद्धि और तरफ भाग जाती है। यहां तो बाप से वर्षा पाना है तो बाप को याद करना है। ड्रामा के ऊपर भी बहुत पक्का रहना है। तुम सब एक्टर्स हो, जानते हो अभी 84 जन्म पूरे हुए। तुम हो मुख्य एक्टर। हीरे जैसा जन्म ये है। आत्मा को हीरे जैसा यहां बनना है। जितना ऊपर रहेंगे उतना पद पावेंगे। बनना यहां है। अच्छा, ओम शांति।